हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ द सेल। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ द सेल। ठीक, तो सेल की दक्षता आज हम आपको बताएंगे। जो सेल की दक्षता होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी दक्षता की वैल्यू क्या होती है, इसमें क्या आपका इंक्लूड किया जाता है चार्जिंग कंडीशन में या डिस्चार्जिंग कंडीशन में। ठीक, तो सेल की दक्षता के बारे में आज आपको विस्तार से हम बताएंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट आपका है इसमें जो आपकी सेल है, सेल की दक्षता। तो सेल की जो दक्षता है वह आपके सेल की दक्षता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपके होती है एम्पियर आवर दक्षता और दूसरी होती है वाट आवर दक्षता। ठीक, तो आपकी सेल की जो दक्षता होती है इफिशियंसी, यह आपके दो होती है। एक होती है वाट आवर इफिशियंसी और एक होती है एम्पियर आवर इफिशियंसी। ठीक, तो वाट आवर इफिशियंसी और एम्पियर आवर इफिशियंसी में पहला क्वेश्चन जो बनता है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी इफिशियंसी ज़्यादा है या कौन सी इफिशियंसी कम है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है कि जो हमारे एम्पियर आवर एफिशिएंसी है उसका मान सदैव आपके ज़्यादा होता है। किससे? वाट आवर एफिशिएंसी से। ठीक, अभी हम आगे इसका कारण आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और वाट आवर एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, दूसरा हम आपको बताएंगे जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है वह आपकी अफेक्टेड प्रभावित कैसे होती है, क्या ऐसा होता है जिससे आपकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी प्रभावित होती है और वाट आवर एफिशिएंसी। ठीक, दूसरा अब एम्पियर आवर एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं इसको हम आपको बताएंगे। वाट आवर एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई सेल है या बैटरी है, अगर आपसे कोई कहे कि आप इसका एम्पियर आवर एफिशिएंसी या वाट आवर एफिशिएंसी निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना आपको सिर्फ याद रखने से कोई मतलब थोड़ी निकलेगा कि आप सिर्फ एम्पियर आवर एफिशिएंसी का मान ज़्यादा होता है और वाट आवर एफिशिएंसी का मान कम होता है, इससे काम आपका नहीं चलने वाला है। आप जब तक आप विस्तार से नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए, एम्पियर आवर एफिशिएंसी या वाट आवर एफिशिएंसी यह बहुत फेमस है और सदैव आप हमेशा एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वाट आवर एफिशिएंसी कम होती है, ये 95% लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी को निकालिए तो फिर आप थोड़ा से इसको बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। तो इसलिए आप इसको पूरा देखिए वीडियो को। चलिए हम आज आपको बताते हैं। पहला आपका जो है वह है एम्पियर आवर एफिशिएंसी। एम्पियर आवर एफिशिएंसी। ठीक, तो हम पहले बात किस पे करेंगे? पहले हम बात करते हैं एम्पियर आवर एफिशिएंसी की। पहला आपका है एम्पियर आवर दक्षता। एम्पियर आवर दक्षता। ठीक, तो यहाँ पे एम्पियर आवर एफिशिएंसी जब आपका सेल है वह आपका चाहे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, जो आपके वोल्टेज में जो आपका परिवर्तन आता है, वोल्टेज में परिवर्तन। अब वोल्टेज में परिवर्तन का क्या मतलब? वोल्टेज में परिवर्तन का मतलब है
कि जैसे हम डिस्चार्ज की कंडीशन में बता रहे हैं, डिस्चार्ज में आपका क्या होता है, जैसे आपका 2.1 वोल्ट होता है और आपका यहाँ बैटरी डिस्चार्ज होके आप 1.8 वोल्ट हो जा रहा है। ठीक, 2.1 वोल्ट था फुली चार्ज पे, लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होने पर 1.8 वोल्ट हो जा रहा है। दूसरा है आपके ड्यूरिंग चार्ज कंडीशन में आपका क्या है कि 1.8 वोल्ट, 8 वोल्ट से आप चार्ज करेंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। देखिए जब बैटरी या सेल डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज का मान कम होता है, और जब आपका बैटरी या सेल चार्ज होता है तो वोल्टेज का मान बढ़ता है। अब वोल्टेज का मान बढ़ के मान लीजिए हो गया 2.5 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज कंडीशन में भी आपके वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है, डिस्चार्ज कंडीशन में भी आपके वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है, डिस्चार्ज कंडीशन में भी वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है, और चार्ज कंडीशन में भी आपके वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कि आपको मिला क्या, आपको मिला कि हमारा डिस्चार्ज कंडीशन में भी वोल्टेज चेंज हो रहा है और चार्ज कंडीशन में भी वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी में हम इसको ऐड नहीं करते हैं। एम्पियर आवर एफिशिएंसी में जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है, चाहे वह चार्ज कंडीशन में हो चाहे डिस्चार्ज कंडीशन में हो, उसको हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही वाट आवर एफिशिएंसी की बात होगी तो वाट आवर एफिशिएंसी में जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है, वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है, मतलब वोल्टेज में चाहे आपके चार्ज कंडीशन में वोल्टेज में परिवर्तन हो चाहे डिस्चार्ज कंडीशन में वोल्टेज में परिवर्तन हो, तो उसको हम ऐड करते हैं। अब हम इसका कारण बताते हैं आपको कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी में जो चार्ज और डिस्चार्ज कंडीशन में वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है उसको ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए इसका कारण जो है, ऐड हम इसको क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण है जो आपकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी है, एम्पियर आवर दक्षता, एम्पियर आवर दक्षता बराबर आपका फार्मूला क्या बनता है, रुकिए हम आपको यहाँ से थोड़ा से एम्पियर आवर एफिशिएंसी का जो आपको फार्मूला बनता है वो आपका बनता है, देखिए जो आपके दक्षता का फार्मूला बनेगा एम्पियर आवर एफिशिएंसी का, वो आपके बनेगा एम्पियर आवर दक्षता बराबर एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपान एम्पियर आवर एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपान एम्पियर आवर चार्ज। तो आपकी यही दक्षता का फार्मूला है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी है, एम्पियर आवर दक्षता का फार्मूला क्या है, एम्पियर आवर दक्षता बराबर एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपान एम्पियर आवर चार्ज। अब यहाँ इस फार्मूले में बताइए क्या कहीं पे वोल्टेज आपका दिख रहा है, वोल्टेज आपका कहीं नहीं दिख रहा है, न चार्ज कंडीशन में वोल्टेज दिख रहा है न डिस्चार्ज कंडीशन में दिख रहा है। इसी के कारण
यह जो हमारे वोल्टेज चाहे चार्ज कंडीशन हो चाहे डिस्चार्ज कंडीशन हो, जो वोल्टेज में हमारा परिवर्तन हो रहा है उसको हम एक ऐड नहीं करते हैं किसमें, एम्पियर आवर एफिशिएंसी में। ठीक, तो दूसरा, अब एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपान एम्पियर आवर चार्ज। अब यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपके पास लेड एसिड सेल है, आपके पास कौन सी सेल है, लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल की जो आपके एम्पियर आवर एफिशिएंसी है वह कितनी है, लेड एसिड सेल की एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितनी है। तो जो आपका लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल, इसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी आपकी कितनी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 90 से लेकर 95%, 90 से लेकर 95% इसकी क्या है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी। एम्पियर आवर एफिशिएंसी है 90 से लेकर 95%, तो किसकी, लेड एसिड सेल की। लेड एसिड सेल की जो आपकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी है 90 से लेकर 95% तक, और एम्पियर आवर एफिशिएंसी को निकालने का फार्मूला हमारा यही है। ठीक, अब इसमें है क्या, देखिए, अब आपकी जो एफिशिएंसी है, एक्चुअल में एफिशिएंसी आपकी क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल में एफिशिएंसी आपकी 100% होनी चाहिए थी, या आप इसको अगर आप पढ़ेंगे 90 से 95 AH, 90 से 95 AH, या इसको आप पढ़ेंगे 100 AH। एक्चुअल में बैटरी में आपके 100 AH होना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना, 90 से 95 याद। तो आप बताइए कि 10 एम्पियर आवर या 5 एम्पियर आवर की जो कमी हो रही है वो किसके कारण हो रही है। तो इसमें क्या है कि पहला जो कारण है सेल्फ डिस्चार्ज, आपके लोकल रिएक्शन के कारण, लोकल रिएक्शन के कारण आपके प्लेट पर एक लोकल रिएक्शन का कारण, लोकल रिएक्शन की क्रिया होती है। ठीक, जिसकी वजह से आपका सेल्फ डिस्चार्ज, सेल जो होता है सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, जैसे आप सेल को चार्ज करके पड़ा रहने देंगे तो धीरे धीरे आपके लोकल रिएक्शन की प्रक्रिया की वजह से वह आपका डिस्चार्ज होता है। ठीक, तो इसकी वजह से आपके सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा से हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी एफिशिएंसी आपकी 90 AH है, तो बताइए आपके डिस्चार्जिंग का टाइम। जैसे देखिए, डिस्चार्जिंग का टाइम जो इंडिया में है, इंडिया में कोई कुछ टेकन नहीं किया गया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यूके में इसका हम जो टाइम टेकन रखते हैं 10 आवर डिस्चार्ज, 10 आवर डिस्चार्ज। और यूएसए में जो आपका होता है वह यूएसए में होता है 8 आवर डिस्चार्ज। अभी हम आपको बता रहे हैं इसका क्या मतलब है, उसका क्या यूज है। बहुत से लोग इसको पता नहीं होता है, इसको वैसे फिर अंदाज बस पढ़ते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है। यूके में आपका 10 आवर स्टैंडर्ड रखा गया है और आपके यूएसए में रखा गया है 8 आवर डिस्चार्ज। मतलब कि कोई भी बैटरी है, उस बैटरी को हमें कितने देर में डिस्चार्ज करना है, 10 घंटे में। कहाँ पे, यूके में। अपने इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, लेकिन हम यूएसए को लेकर चलते हैं। तो और यूएसए में अगर है तो यूएसए में जो बैटरी होगी उसको हम डिस्चार्जिंग का टाइम जो रखेंगे वो कितना रखेंगे, वह आप रखेंगे 8 आवर। ठीक, अब जैसे सपोज दैट आपके पास मान लीजिए कि 48 एम्पियर आवर की एक बैटरी है, 48 एम्पियर आवर की एक बैटरी है। तो आप इसका डिस्चार्जिंग टाइम क्या रखेंगे। पहला है
देखिए 6 एम्पियर 8 आवर, ठीक। दूसरा 8 एम्पियर 6 आवर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर 48 एम्पियर आवर की बैटरी है और उसका डिस्चार्जिंग टाइम आप क्या रखेंगे, 6 एम्पियर 8 आवर या 8 एम्पियर 6 आवर, ठीक। इसका क्या होगा, आपका सही होगा, हम अगर यूएसए का पैटर्न लेके, क्योंकि जनरली यूएसए का पैटर्न लिया जाता है, तो यूएसए का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, यूएसए का जो स्टैंडर्ड है वह आपका है 8 आवर डिस्चार्ज, मतलब बैटरी को हमें कितने घंटे में डिस्चार्ज करना चाहिए, 8 घंटे में डिस्चार्ज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो आपका है 6 एम्पियर 8 आवर, यही आपका सही होगा, और यह आपका क्या है, गलत है। गलत का मतलब है कि देखिए, गलत तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज आप कह सकते हैं, इससे क्या होता है, अगर हम बैटरी को बहुत जल्दी डिस्चार्ज, जैसे आपका देख रहे हैं 8 एम्पियर की धारा हम 6 ही घंटे में इसको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, तो जब हम 6 घंटे में इसको डिस्चार्ज कर देंगे तो इसमें समस्या क्या आती है कि जो हमारी इफिशियंसी होती है वह इफिशियंसी हमारी कम हो जाती है, ठीक। इसीलिए हम हमेशा जो डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग का समय रखते हैं वह एक स्टैंडर्ड लेवल का रखते हैं, जो स्टैंडर्ड माना गया है। तो जैसे यूके में 10 आवर का माना गया है डिस्चार्ज टाइम, और यूएसए में 8 आवर का माना गया है। तो यहाँ पे हम जो हमारा होगा 6 एम्पियर 8 आवर, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको लेड एसिड की जो मिली दक्षता वो कितनी मिली, 90 से 95%। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो नेक्स्ट है, यह आपकी है वाट आवर दक्षता, वाट आवर इफिशियंसी या वाट आवर दक्षता, ठीक। तो वाट आवर दक्षता का फार्मूला क्या है, वाट आवर दक्षता बराबर आपका क्या है भाई, वाट आवर दक्षता बराबर एम्पियर, वाट आवर दक्षता बराबर एम्पियर इफिशियंसी, एम्पियर आवर इफिशियंसी, एम्पियर आवर इफिशियंसी इंटू एम्पियर आवर इफिशियंसी इंटू आपके एवरेज वोल्ट्स ऑन डिस्चार्ज अपॉन एवरेज वोल्ट ऑन चार्ज, ठीक। तो हमारा जो हुआ एम्पियर आवर एफिशिएंसी का जो हमारा सॉरी वाट आवर एफिशिएंसी का जो फार्मूला हमारा बना, वो फार्मूला आपका क्या बना कि वाट आवर एफिशिएंसी बराबर वाट आवर दक्षता बराबर एम्पियर आवर एफिशिएंसी गुणे एवरेज वोल्ट ऑन डिस्चार्ज अपॉन एवरेज वोल्ट ऑन चार्ज। अब यहाँ पे आपको एक चीज हम बता दें कि हमेशा क्या है, एम्पियर आवर इफिशियंसी ग्रेटर देन वाट आवर एफिशिएंसी। तो इसको हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वाट आवर एफिशिएंसी कम होती है, इसका क्या कारण है। ठीक, तो देखिए इसका कारण है, अब यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है, मेन इसका कारण है कि जो आपका डिस्चार्ज वोल्टेज होता है, डिस्चार्ज का पोटेंशियल, वह आपके
लेस होता है। कंपैरिजन आपकी किससे? ड्यूरिंग चार्जिंग। देखिए जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग लेस देन ड्यूरिंग आपके एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लेस देन ड्यूरिंग चार्जिंग। अब इसमें क्या है कि एवरेज पोटेंशियल आपका एवरेज विभव जो है आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन में कम होता है और चार्जिंग कंडीशन में ज़्यादा होता है। मतलब कि वोल्टेज आप सीधे सीधे मानिए, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज कंडीशन में आपका क्या है 2.1 वोल्ट से आपका वोल्टेज गिर के क्या हो गया 1.8 वोल्ट हो गया। और चार्ज कंडीशन में जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो 1.8 वोल्ट से आपका क्या हो गया वोल्टेज 2.5 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वाट आवर, अब इसमें यही चीज़ आपके एम्पीयर आवर एफिशिएंसी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब यही चीज़ आपकी क्या है डिस्चार्जिंग के टाइम में आपका क्या है जो वोल्टेज का मान है, डिस्चार्जिंग के टाइम में वोल्टेज का मान आपके कम है। डिस्चार्जिंग के टाइम में वोल्टेज का मान आपका 2.1 से आपका 1.8 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और इसमें क्या है चार्जिंग टाइम पे 1.8 से 2.5 हो रहा है। तो इसी के कारण यही आपका कारण है जिसकी वजह से आपके एम्पीयर आवर एफिशिएंसी का मान ज़्यादा होता है किससे वाट आवर एफिशिएंसी से। ठीक, और इसमें हम वाट आवर एफिशिएंसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम साथ में इंक्लूड करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को साथ में इंक्लूड करते हैं। और इसके बाद एक हम आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि हम बैटरी को जल्दी मतलब बहुत जल्दी आपका रैपिड आप चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारी दक्षता है वह प्रभावित हो जाती है, हमारी दक्षता प्रभावित हो जाएगी, इसलिए हम बार बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद एक तो आपका हो गया लेड एसिड सेल का। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं जो आपका एडिशन सेल है। एडिशन सेल कौन सा सेल? एडिशन सेल। एडिशन सेल का जो आपका एम्पीयर आवर इफिशियंसी है, ठीक, और वाट आवर इफिशियंसी कितनी होती है? तो एडिशन सेल के आपके एम्पीयर आवर इफिशियंसी आपका जो होता है इसमें आपका है 80%। कितना है? 80%। और ये आपका है 60%। ठीक, तो वाट आवर इफिशियंसी आप देख रहे हैं, वाट आवर इफिशियंसी कितना है? वाट आवर इफिशियंसी आपकी 60% है और एम्पीयर आवर इफिशियंसी आपकी कितना है? 80% है। ठीक, किसकी बात हो रही है? आपके एडिशन सेल की बात हो रही है। तो चलिए पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद